नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके लिए नए-नए सेशन लेकर उपस्थित होता हूं। आज मैं उसी कड़ी में एक नया सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान का 8वां वन लाइनर अप्रोच सेशन लेकर मैं आज आया हूं। तो आइए चर्चा करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान, और ये सामान्य ज्ञान का 8वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज देख लेना, बहुत काम के हैं। और ये वन लाइनर अप्रोच है, इसके माध्यम से हमें आपको डायरेक्ट तथ्य देने होते हैं और उसी के लिए ये सेशन शुरू किया गया है। अतः ये तथ्य आपकी प्रतियोगी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। क्लास चालू करें उससे पहले एक सूचना आपके लिए, हमने गुरु चौहान जी के ऐप में कई सारे कोर्सेज बनाए हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी हमने बनाया है, जो कि वैसे तो 1000 रुपए का है, लेकिन वर्तमान में डिस्काउंट देकर 501 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में यह कंप्लीट कोर्स तैयार किया गया है। तो अन्य विशेषज्ञ भी बहुत ही जबरदस्त हैं, जो कि ऑफलाइन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। और कोर्स को देखिए, गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, कंटेंट में जाकर कोर्स को देखिए। 2-2 मिनट के प्रत्येक के वीडियो आप देख सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स बाई कर सकते हैं। तो आपके काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार किए गए हैं। आइए आज के सेशन को देखें। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर है? तो पद्मा डेयरी है अजमेर में। यह राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। राजस्थान में सोलर सिटी कौन कौन से हैं? राजस्थान में 3 सोलर सिटी हैं, एक जयपुर, एक अजमेर और एक जोधपुर। तो जयपुर है, एक अजमेर है और एक है साहब जोधपुर। 3 सोलर सिटीज हैं हमारे राजस्थान में। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? और वह नीति घोषित की गई थी वर्ष 2011 में। पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहां पर स्थापित है? यह कोटा में स्थापित है। कहां पर? कोटा में स्थापित है। अगला प्रश्न है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खुशखेड़ा है अलवर में। अगला तथ्य है, चांदमरी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत है। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह भी वर्ष 1977-78 में ही प्रारंभ किया गया था। शहरिया विकास कार्यक्रम भी 1977-78 में और मरु विकास कार्यक्रम भी 1977-78 में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ कब स्थापित किया गया था? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है, 7 अगस्त 1961 को यह स्थापित किया गया था चित्तौड़गढ़ में। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्येन मैत्रेय पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत में दिया जाता है। यह साक्षरता किससे संबंधित है? साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है सत्येन मैत्रेय पुरस्कार। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह तबीजी, और तबीजी कहां पड़ता है? अजमेर में। तबीजी पड़ता है अजमेर में। राजस्थान के किस जिले का प्रतीक यानी वन्य जीव शुभंकर मोर है? वह जिला है हमारा भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा का प्रतीक चिन्ह यानी वन्य जीव शुभंकर है मोर। सुनहरा शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की गोल्डन सिटी कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, सुनहरा शहर जैसलमेर को कहते हैं।
गुरु चौहान जी के व चौहान पब्लिकेशन द्वारा बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु चौहान जी के ऐप में भी अब आप किताबें खरीद सकते हैं। कई सारी किताबें ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फायदा दिया जा रहा है। गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और राजस्थान कला संस्कृति, करंट और 7 डेज, ये 3 किताबें निशुल्क प्राप्त कीजिए। अतः आपके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि 3 किताबों को फ्री में पढ़ने का, ऐप में ही ये किताबें आपको मिलेंगी। अतः ऐप में डाउनलोड करके इन किताबों को पढ़ सकते हैं। अगला तथ्य है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऐसी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़ में है। इस सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अतः आहड़ सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का उन्हें नॉलेज नहीं था। आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आबू के अभिलेख लिखे हैं शुभचंद्र ने। शुभचंद्र नाम के लेखक ने आबू के अभिलेख लिखे हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो यह अभिलेख है अजमेर में, फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख। आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? उसका नाम था चंद्रावती। उस राजधानी का नाम था चंद्रावती। मोहनोत नेणसी ने गुजर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का वर्णन मोहनोत नेणसी ने गुजर प्रतिहारों की शाखाओं का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? हाड़ी रानी का मूल नाम था सहल कंवर। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। रानी हाड़ी ने अपना शीश काट कर दे दिया था। अतः रानी हाड़ी अपने बलिदान के लिए जानी जाती हैं, जिनका मूल नाम था सहल कंवर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां गुजारे थे? उज्जैन में गुजारे थे। छिप्रा नदी के किनारे उनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में। तो अंतिम समय उज्जैन मध्य प्रदेश में गुजारा था दुर्गादास राठौड़ ने। हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल जयपुर के वास्तुकार थे लालचंद कारीगर। लालचंद कारीगर इसके वास्तुकार थे। जयपुर के जो हमारा हवा महल है, जिससे जाना जाता है, हवा महल के वास्तुकार थे लालचंद कारीगर। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसलदेव चौहान कहते हैं। अतः विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान ये हरिकेली नाटक के रचयिता थे, और हरिकेली नाटक की पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई हैं। गुरु चौहान जी के आपके लिए बहुत सारे कोर्स लेकर आया है डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में। शिक्षण विधियां, शैक्षिक प्रबंधन भी लेकर आया है। 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर, 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर, राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स, ये सब रीट L1 का कंप्लीट कोर्स, ये सारे कोर्सेज हमारे ऐप में बना दिए गए हैं। तो करंट जीके अगर आप इंडिया, वर्ल्ड या राजस्थान की पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऐप में उपलब्ध है। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, कंटेंट में जाकर प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं 2 मिनट तक। अगर आपको पसंद आता है, बहुत सस्ते, अच्छे और गुणवत्तापूर्ण कोर्सेज हमने तैयार किए हैं, तो अब देरी किस बात की, तुरंत डाउनलोड कीजिए गुरु चौहान जी के ऐप को। अगली जो लेक्चर होगी उसमें हम और नए कंटेंट्स पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।